अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी चिकन नूडल सूप की रेसिपी है। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएं और बच्चों और बड़ों सभी को खुश कर दें। इसकी मेकिंग इंतहाई आसान है, सेहत के लिहाज से ये परफेक्ट हेल्थफुल है। तो आप के बच्चे जब भी नूडल्स खाने की फरमाइश करें तो आप बस इस अंदाज से ये नूडल्स बनाएं, तो यकीन करें सेहत के लिहाज से भी ये बेस्ट होगा और खाने और टेस्ट के लिहाज से भी ये बेहतरीन है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने 4 कप पानी लिया है। 1 पाव से ऊपर जो है ना बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया हुआ है। इसके साथ ही हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक जाएगा, जो कि मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। साथ ही साबुत हरी मिर्चें जाएंगी 10 से 11, और इसके साथ जाएंगे साबुत लहसुन। इसकी मेकिंग बहुत ही आसान है। बस आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपने जो है ना इस पानी में शामिल कर देने हैं। तो फर्स्ट बॉयल आने पे आपने यहाँ पे कटे हुए आलू के स्लाइसिस भी शामिल कर देने हैं। आंच आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। इसके साथ ही मैंने कैरेट्स ली हैं, गाजरें ली हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में काटा हुआ है। ये भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। और जनाब जब ये पकने लग जाए तो इसके साथ ही आपने कटी हुई बंद गोभी जो है ना वो भी यहाँ पे शामिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे जाएगा 1/2 चम्मच भुना हुआ सूखा धनिया, क्रश किया हुआ 1/2 चम्मच जो है ना वो जीरे के जाएंगे। जीरा पाउडर लिया था, ये भी भुना हुआ था, जिसको मैंने क्रश कर लिया, तो ये यहाँ पे हमने शामिल कर लिया। और साथ ही यहाँ पे जाएगा जनाब कुटा हुआ अदरक थोड़ा सा, ये शामिल कर दिया। और तकरीबन तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। लो आंच पे हमने इसको पकाना है सूप की तरह, क्योंकि हमने जितनी भी ये वेजिटेबल्स यूज की हैं ना तो इनका फुल कुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूप में जो है ना तमाम चीजें अच्छे तरीके से कुक हुई ही मजे की लगती हैं। वक्तन में फोक्तन आप इसे चेक करते जाएं। जब सब्जियां, चिकन और तमाम चीजें अच्छे तरीके से गल जाए ना, तो आंच बस आपने जो है ना लो से मीडियम रखनी है। लो से मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करते जाना है। और पानी जो है ना आपने अपने टेस्ट के लिहाज से जो है ना वो यूज करना है। अगर ज्यादा थिक बनाना है तो आपने पानी जो है ना 4 कप जो है वो पानी बहुत है। तो अगर आपने जरा पतला बनाना है तो फिर आप जो है वो पानी का इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जनाब 3 पैकेट जो है ना वो मैं नूडल्स के शामिल कर रही हूँ। नूडल्स के पैकेट में जो मसाला यूज होता है ना वो भी हम एंड में शामिल करेंगे। जब सब्जियां अच्छी तरीके से कुक हो जाएं तो यहाँ पे हमने अब शामिल कर देने हैं नूडल्स। और नूडल्स मैंने जो है ना वो कनौर के लिए हैं, चिकन नूडल्स लिए हैं। तो आपको जो भी फ्लेवर पसंद है ना वो आप फ्लेवर यूज कर सकते हैं। तो 3 पैकेट्स जो है ना वो यहाँ पे मैं नूडल्स के शामिल करूंगी। तो आपको जो फ्लेवर पसंद है वो यहाँ पे यूज कर ले। मसाला जो है वो हम एंड में शामिल करेंगे। 3 पैकेट यहाँ पे नूडल्स को थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था, दबा लिया था, ताकि ये छोटे पीसीज में हो जाए। तो अगर आपको छोटे पीसीज में नहीं करने तो फिर आप इसको दबाएं नहीं, ऐसे ही बस पैकेट खोलें और जो है नूडल जो है ना यहाँ पे शामिल कर दें। इसके बाद आपने इसके अंदर जो हर पैकेट में एक मसाले का जो पैकेट मिलता है ना वो भी आपने तीनों पैकेट्स जो है यहाँ पे शामिल कर देने हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके सामने मैंने कोई भी ऐसी जो है ना मिर्च मसाला यूज नहीं किया। जस्ट बेसिक्स जो सब्जियां थी और सब्जियों के साथ लहसुन और अदरक का जो इस्तेमाल था, हरी मिर्चों का इस्तेमाल था, वो मैंने किया है। जीरे का इस्तेमाल किया हुआ है, सूखा धनिया इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कोई साबुत मसाले या गरम मसाले कोई भी नहीं यूज किए, क्योंकि मैंने ये 3 पैकेटों में जो मसाला निकला था ना वो वाला मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया है, ताकि चिकन के नूडल्स जो है ना अच्छे तरीके से जनाब कुक हो सके। इसके साथ ही 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी का शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, इससे टेस्ट और एरोमा जो है ना वो बड़ा कमाल का आता है। इतना कमाल का टेस्ट हो जाता है ना कि आप आम अगर ऑयल यूज करते हैं तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप देसी घी आपके पास मौजूद है, अगर वो आप शामिल कर लेते हैं ना तो यकीन करें बहुत कमाल का टेस्ट और बहुत कमाल का एरोमा जो है ना वो पैदा होता है नूडल्स में। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आपने हस्बे ज़रूरत 2 चम्मच जो है ना वो कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको स्टीम देनी है। जब
नूडल्स अच्छे तरीके से कुक हो जाए, नरम हो जाए, तो एंड में यहाँ पे मैंने 2 अंडे जो है ना, वो यहाँ पे मैं शामिल करने लगी हूँ। तो 2 अंडे तोड़ के हमने यहाँ पे शामिल कर देने हैं। चलें जनाब, हमारे मज़ेदार चिकन नूडल्स हो गए हैं तैयार। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी। अभी इसमें स्टीम निकल रही है। तो आपने बस जब आपके ये नूडल्स जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाएँ, तो एंड में अगर आपके पास हरा धनिया मौजूद है, तो वो शामिल कर लें। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो शामिल करिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे नूडल्स हो गए हैं तैयार। बस इसके ऊपर जो है ना वो हरा धनिया हम स्प्रेड करेंगे, और हरा धनिया स्प्रेड करने के बाद फ़ौरन ही हमने उस बोल में निकाल लेना है, जिस बोल में हमने इसको यूज़ करना है, खाना है इसको। तो बस जनाब, नूडल्स शामिल करने के फ़ौरन 5 मिनट बाद ये रेसिपी जो है ना वो तैयार हो जाती है। प्यारे से बोल में हमने इसको निकाल लेना है, और इसी बोल में हमने स्पून के साथ ना इसको यूज़ करेंगे, तो यकीन करें ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस। एक बोल में हमने जनाब इसको हमने निकाल लेना है, और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी। आप इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल का है, और इसका टेस्ट भी इतना कमाल का है ना कि बच्चे तो बार-बार इसकी फ़रमाइश करेंगे। तो बस मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से चिकन नूडल्स बनाएँ, और बच्चों और बड़ों सभी को खुश कर दें। सर्दियों को एन्जॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी-सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। जाने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे, और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं एक अच्छी-सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।